अमरीकी सदर का फ़लस्तीन अमन मुआहदे का ऐलान। गाजा में आलमी फोर्स तैनात होगी। तमाम यरगमालियों की रिहाई और इसराइल का मरहलावार इनखला शामिल। मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम में मदद देगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात में इसराइली वज़ीर आज़म का भी इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर ने कहा बोर्ड ऑफ पीस में साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर शामिल होंगे। सरबराही खुद करूंगा। हमास से अरब ममालिक निपटेंगे। हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए 4 दिन की डेडलाइन भी दे दी। हमास को कतर के जरिए अमन मुआहदा मिल गया। पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे, और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीटे करो। खुदा का खौफ करो, एक दिन अल्लाह को जान देनी है सबने, मेरे समेत। क्या आप चाहते हैं मासूमों का खून बहता रहे? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार फ़लस्तीन अमन मुआहदे पर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा, क्या आप चाहते हैं मासूम बच्चे शहीद होते रहे और यहाँ लोग सियासत के लिए तनकीद करते रहें? फ़लस्तीनी अथॉरिटी मुआहदे को खुशाइंद करार दे रही है। यहाँ तनकीद हो रही है। खुदा के लिए किसी चीज़ पर तो तनकीद ना करें। अच्छे काम को मुतनाज़ न बनाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इसराइल से बराह रास्त कोई मुआहदा नहीं किया। लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। लोगों का सोचें ठीक, और कुछ फिर ये देखें कि पार्टनरशिप्स कैसे चलती हैं। सर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक के हालात को बेहतर किया जाए। So we are walking out. पार्लियामेंट में इत्तेहादियों में दूरियां। मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट से पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। सैयद नवीद कमर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर दुख हुआ। हम हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। हालात ऐसे रहे तो अपोजिशन बेंच पर चले जाएंगे। हमें कुर्सियां और वजारतें नहीं चाहिए, इज्जत दें। कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे। अपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह हैं हम उस पर अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी से माजरत। ओपोजिशन को कहा, आपस का मामला निपटा लेंगे। आप खुश ना हो, सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं। हालिया आलमी सतह पर होने वाली कामयाबियां हमारे इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुई। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत ख़्वाह हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कल फैसलाबाद में वहाँ पे बात की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी को धमकी देने की, ना किसी को जो है वो, ना किसी के ऊपर जो है वो कोई तनकीद करने की। लेकिन जो है वो पंजाब को बुरा भला कहा जाता है, तो फिर अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब उसका जवाब नहीं देगी तो फिर कौन देगा? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मरियम नवाज ने किसी को धमकी नहीं दी। कोई पंजाब को गाली दे तो जवाब वज़ीर आला ही देंगी। पंजाब ने कभी किसी का पानी चोरी नहीं किया, ना ऐसा कहा गया। सिंध के पानी पर सिंध की मर्जी है तो पंजाब के पानी पर पंजाब की मर्जी होगी। ऐसे मामलात पर एहतजाज नहीं, बात होनी चाहिए। एहतजाज हो ही गया है तो बात ओपन फोरम पर करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में हलचल। 2 सूबाई वज़रा मुस्ताफ़ी। वज़ीर तालीम फैसल तरकई और वज़ीर अब्बासी आकिबुल्लाह खान ने इस्तीफ़े दे दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने इस्तीफ़े शेयर कर दिए। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का खुदकुश हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमला आवर FC की वर्दी में मलबूस थे। गाड़ी में खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशतगर्द हलाक। हमले में 2 FC एहलकार जख्मी। वज़ीर सेहत बलोचिस्तान बख्त काकड़ ने कहा, धमाके में 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। धमाके से हम न्यूज़ के सिक्योरिटी गार्ड अजमत बलोच जख्मी हो गए।
गुलजार में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेस और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। 10 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तला। तैयार शुदा IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता हथियार, ग्रेनेड, गोलियां और मोटरसाइकिल बरामद। तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, दूसरे सूबे के लोगों ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली अपने पैसे से कर रहे हैं, किसी के आगे कशकोल फैलाने की जरूरत नहीं। तारीख के सबसे बड़े सैलाब में तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। बयानिया की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। बयानिया एक ही होना चाहिए कि इस हुकूमत ने आवाम के लिए कितना काम किया। पंजाबी कार्ड न खेलें, पानी और वसाइल पर लसानी सियासत न करें। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान सबका है, पानी, बिजली, सोना, गैस सबका है। हमारी बात पर गालम गलोच शुरू कर दी जाती है। गुजरा करें तो नौकरी का दबाव समझ आता है, क़यादत करें तो ज्यादती है। ये शायद चचा की हुकूमत को कमजोर करना चाहते हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा, इस वक्त सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, गंदुम और सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने बिला जवाब तनकीद की, जवाब सुनने का हौसला भी रखें। मरियम नवाज का मैंडेट है कि पंजाब के अवाम के हक का दिफा करें। पीपल्स पार्टी को समझना होगा, एक दूसरे पर बिला जवाब तनकीद पाकिस्तान के मफाद में नहीं। इसराइल ना गजा पर कब्जा करेगा ना ही जम करेगा। व्हाइट हाउस ने गजा अमन मंसूबे की तफसीलात शेयर कर दी। कहा, अमरीका इसराइल और हमास में मुज़ाकरात कराएगा। रजाबंदी की सूरत में जंग फौरी खत्म हो जाएगी। 72 घंटे में तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे। गजा को अबूरी हुकूमत के तहत चलाया जाएगा, जो गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी होगी। इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर और बहाली की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गुलशन इकबाल, कायदाबाद, सदर, IH चंद्रीगढ़ रोड, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई इलाकों में बादल बरसे। लियारी, शाह लतीफ टाउन, गुरु मंदिर में भी बारिश। वज़ीर आला सिंध की इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा, मुतासरा इलाकों में हंगामी इक़दाम किए जाएं। मेयर मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सूरत हाल का जायजा। हैदराबाद, नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सकरन में गलियों और बाजारों में पानी जमा। मोरू में भी बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। कासी अहमद, टंडो आदम में बादल बरसे। हुकाम की मजीद बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजन, कुदरती आफात खतरा। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। आइंदा साल औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान है। गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा। मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा। अमेरिका पाकिस्तान तिजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स में 1645 पॉइंट्स का इजाफा। 1,65,493 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। फी तोला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कीमत 4,06,778 रुपये हो गई। 1 तोला सोने की कीमत 3,178 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,48,746 रुपये हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ₹1.97 महंगा हो सकता है। डीजल फी लीटर ₹2.48 महंगा होने का इम्कान। नई कीमतों का ऐलान आज होगा।